नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। बृहस्पति जो कि ग्रहों के गुरु हैं और बृहस्पति के कुछ राजयोग हैं जो आपकी किस्मत बदल देते हैं। तो इन राजयोगों का कैसा होता है प्रभाव, कौन से हैं ये राजयोग और ये जब बनते हैं तो कैसे होता है कमाल, इस बारे में आज हम जानकारी लेंगे। शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। पंडित जी, देखिए, संध्या काल में शाम के समय भूल कर भी झाड़ू मत लगाइएगा। शाम के समय, सूर्यास्त के समय झाड़ू लगाने से जीवन में दरिद्रता आ सकती है। इसीलिए शाम के समय दीपक जलाएं, पूजा करें, लेकिन घर में झाड़ू बिल्कुल मत लगाइएगा। और चलिए अब हम बात पंचांग की करेंगे। तो 1 दिसंबर का पंचांग क्या कहता है ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। दिनांक 1 दिसंबर 2023, दिन शुक्रवार, तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, दोपहर 3:31 तक। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, शाम के 4:40 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 10:12 तक। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो आज हम बृहस्पति के राजयोग के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं कि बृहस्पति ग्रह की ज्योतिष में दरअसल क्या भूमिका है। बिल्कुल, देखिए, बृहस्पति के राजयोग कैसे बनते हैं और उनका जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, ये जानने के पहले ये समझना जरूरी है कि बृहस्पति की जीवन में भूमिका क्या है। बृहस्पति नवग्रहों में गुरु और मंत्री माने जाते हैं। ये ज्ञान के सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं, इसीलिए बृहस्पति को देव गुरु कहा जाता है। बृहस्पति के पास 2 राशियां हैं, धनु और मीन राशि। इन दोनों राशियों के स्वामी बृहस्पति हैं। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं, इसीलिए कर्क राशि बृहस्पति की अत्यंत प्रिय राशि है। बृहस्पति की वजह से जीवन में ज्ञान और विद्या का वरदान मिलता है। व्यक्ति ज्ञानी होता है और विद्वान होता है। बृहस्पति अगर आपका अच्छा है तो ये दैवीय कृपा की, ईश्वर के कृपा की सूचना देता है। अगर बृहस्पति कुंडली में राजयोग देता है तो व्यक्ति महान बन सकता है। बाकी राजयोगों में महान बनने की संभावना कम होती है, लेकिन अगर बृहस्पति राजयोग दे दे तो व्यक्ति महान बन जाता है। केवल बृहस्पति का एकमात्र राजयोग भी व्यक्ति को ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। यानी अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति का एक भी राजयोग है तो आप जीवन में साधारण व्यक्ति नहीं रहेंगे, जीवन में विशेष उन्नति जरूर करेंगे। जी हाँ, इसलिए बृहस्पति का अगर आशीर्वाद मिल जाए तो जीवन सफल हो सकता है। तो कैसे राजयोगों से हो सकता है कमाल, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है ये जान लेते हैं। पंडित जी, मेष राशि, धन के मामलों में आपको लाभ होता दिख रहा है। कोई छोटी यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो
तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नए काम में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर में सफलता मिलेगी, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो देखिए, बाकी राशियों की चर्चा अब हम आगे करेंगे, लेकिन उसके पहले बृहस्पति का पहला राजयोग कौन सा है और इसके प्रभाव क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, बृहस्पति के जिस राजयोग को हम सबसे बड़ा राजयोग कहते हैं, बृहस्पति का पहला और सबसे सशक्त जो राजयोग है उसका नाम है हंस योग। ये बृहस्पति का पंच महापुरुष योग है। कैसे बनता है? बृहस्पति जब कर्क राशि में, धनु राशि में या मीन राशि में होते हैं तो हंस नामक पंच महापुरुष योग बनता है। लेकिन इसके लिए बृहस्पति लग्न से केंद्र में होने चाहिए। यानी आपकी कुंडली में केंद्र में अगर 4, 9 या 12 नंबर लिखा है और उसमें बृहस्पति बैठे हैं तो कुंडली में हंस नामक पंच महापुरुष योग बन जाता है। अगर कुंडली में हंस योग हो तो व्यक्ति तपस्वी, विद्वान और ज्ञानी होता है और ऐसे लोगों को बिना प्रयास के जीवन में नाम, यश और सम्मान मिलता है। ऐसे लोग राजनीति, कानून और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सफल होते हैं। इनके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है, ऐसा देखा गया है। धार्मिकता तो होती ही है, लेकिन उसके अलावा इनके ऊपर आम तौर पर ईश्वर की विशेष कृपा पाई जाती है। इन्हें हमेशा अहंकार से बचना चाहिए और ऐसे लोगों को जरूरत से ज्यादा खाने की आदत लग जाती है, तो खाने की आदत पर भी इनका ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। तो ये बातें आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। पहले राजयोग के बारे में हमने जाना समझा है, आगे और कुछ राजयोगों की चर्चा करें उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या है ये भी जानते हैं। कर्क राशि, मानसिक तनाव बढ़ सकता है। अपने मानसिक तनाव पर थोड़ा सा ध्यान दें। कीमती सामान संभाल कर रखें। दोपहर के बाद आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। सफेद मिठाई का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%,
यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, पारिवारिक चिंताएं दूर होंगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। किसी यात्रा पर जा सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब हम चर्चा में आगे बढ़े उसके पहले आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो आज हमारे शो में पहला सवाल कहां से आया है, जानते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न हमें रिया ने लिखा है और रिया हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 जुलाई 1994। जन्म का समय शाम के 5:10। जन्म का स्थान है मुंबई। रिया लिख रही हैं कि मैं भविष्य में पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहती हूं, तो क्या मैं विदेश जा पाऊंगी? क्या मुझे वहां पर सफलता मिलेगी? क्या मैं विदेश में सेटल हो सकती हूं? रिया, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी कुंडली में अभी तुरंत विदेश जाने का योग नहीं बनता है। ऐसा लगता है कि साल 2024 में आपका विवाह होगा और विवाह के बाद आपके विदेश जाने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। विवाह के बाद आप विदेश जाएंगी, आगे पढ़ाई और नौकरी करेंगी और संभवतः आप विदेश में सेटल भी हो सकती हैं। तो आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए विदेश जाने में अभी समय है, थोड़ा इंतज़ार करिए। मार्च 2024 तक अभी आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, क्योंकि जो समय आपका चल रहा है वो समय आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर नहीं है। क्या उपाय किया जाए करियर को बेहतर करने के लिए, स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए? एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को अगर जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया है आज के अगले सवाल का, यानी कि दूसरे सवाल का। उसके पहले आपको याद दिलाते चलें कि आप भी अगर कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो अगला सवाल शो में कहां से पहुंचा है पंडित जी? जी, अगला प्रश्न हमें मोहन देसाई जी ने लिखा है और मोहन जी हमें मेल लिखते हैं बंगलौर से। मोहन जी की जन्म की तारीख है 7 मार्च 1958, 1958। जन्म का समय है सुबह अर्ली मॉर्निंग के 4 बजे और जन्म का स्थान है धुले, महाराष्ट्र, और मेल लिखते हैं बंगलौर से। मोहन जी लिख रहे हैं कि आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इस बारे में मुझे बताइए और स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए मुझे कौन से उपाय करने चाहिए। मोहन जी, आपकी कुंडली के हिसाब से
आने वाले समय में आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, उसमें किसी तरह के चिंता की कोई संभावना नहीं है। सिर्फ आप अपनी हड्डियों का और थोड़ा सा अपनी नसों का ध्यान दीजिएगा। हड्डियों और नसों का ध्यान देना आपके लिए ज़रूरी होगा, बाकी मामले में कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। 2 उपाय करिए। एक मूंगा बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः एक मूंगा बनवा के पहन लें। रोज सुबह और रोज शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक, इसका अगर आप पाठ करें तो आपको लाभ जरूर होगा। तो चलिए, पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं उसका जरूर ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं जल्द ही आपको लाभ हो। अब आगे बढ़ते हुए, बृहस्पति का दूसरा राजयोग कौन सा है और इसके कैसे होते हैं प्रभाव, इस बारे में भी जान लेते हैं। बृहस्पति का दूसरा राजयोग भी बहुत बड़ा राजयोग है और इसे कहते हैं गज केसरी योग। अगर बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में बैठे हों तो गज केसरी योग बन जाता है। गुरु और चंद्रमा परस्पर केंद्र में होंगे, कुंडली में गज केसरी योग बनेगा। ये योग सामान्य व्यक्ति को भी जीवन में विशिष्ट बना देता है, विशेष बना देता है। ये योग कर्क लग्न में, वृश्चिक लग्न में और मीन लग्न में विशेष प्रभावशाली होता है। इस योग वाले लोग शासन में और राजनीति में विशेष सफल होते हैं, बहुत सारा नाम और यश जीवन में अर्जित करते हैं। ऐसे लोग जीवन में जिस भी क्षेत्र में जाते हैं बहुत सफल होते हैं और नाम यश तो खैर इनको जीवन में बहुत मिलता है। अगर आपकी कुंडली में गजकेसरी योग है तो भगवान शिव की उपासना जरूर करिएगा। अगर आप भगवान शिव की उपासना करते हैं तो गजकेसरी योग के शुभ परिणाम, शुभ फायदे आपको जरूर प्राप्त होंगे। और कुंडली दिखा लीजिए, अपनी परामर्श ले लीजिए। अगर कुंडली में गजकेसरी योग है तो पीला पुखराज धारण करना आपके लिए बहुत शुभ होगा। तो बृहस्पति यानी कि गुरु के राजयोगों के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। 2 राजयोग की हमने चर्चा की है। आगे बढ़ते हैं, तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में बात करते हैं और जान लेते हैं इनका दैनिक राशिफल क्या कहता है। तुला राशि, यात्रा के योग फिलहाल आपके लिए बन रहे हैं। कोई मूवमेंट इस समय हो सकता है। आपके तमाम वाद विवाद इस समय हल होंगे और आपके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर में किसी तरह की लापरवाही न करें। कोई लाभकारी यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।
धनु राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, चोट चपेट से इस समय सावधान रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए, अब आखिर की 3 राशियां हैं जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। उसके पहले बृहस्पति का तीसरा राजयोग आखिर कौन सा है, और अगर ये राजयोग होता है तो इसका प्रभाव कैसे दिखाई देता है, कौन कौन से प्रभाव होते हैं, ये जानते हैं। बृहस्पति का जो तीसरा राजयोग है वो दरअसल बृहस्पति की एक विशेष स्थिति है। बृहस्पति का तीसरा राजयोग है केंद्रस्थ बृहस्पति। अगर बृहस्पति केंद्र में विद्यमान है तो ये भी एक तरह का राजयोग है। बृहस्पति केंद्र में काफी मजबूत माने जाते हैं, उसमें भी अगर लग्न में बृहस्पति बैठ जाएं तो अत्यधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। लग्न में बैठा हुआ बृहस्पति कुंडली के तमाम दोषों को नष्ट कर देता है, या केंद्र में बैठा हुआ बृहस्पति भी कुंडली की तमाम बाधाओं को दूर करता है। लग्न में बृहस्पति बैठा हो, पाप ग्रह से प्रभावित ना हो तो ये आपकी आयु लंबी कर देगा और आपको ज्ञानी बना देगा। देखिए, मकर में बृहस्पति अगर बैठा है तो उतना शुभ प्रभाव नहीं होगा, होगा तो जरूर लेकिन उतना ज्यादा शुभ प्रभाव नहीं होगा, थोड़े शुभ प्रभाव में कमी आ जाएगी। अगर आपकी कुंडली के केंद्र में बृहस्पति बैठा है तो ऐसा बृहस्पति होने पर धर्म स्थानों पर जरूर जाना चाहिए। साथ ही अगर नियमित रूप से आप तिलक लगा सकें, चंदन का तिलक या अष्टगंध का तिलक अगर आप नियमित रूप से लगा सकें तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो बृहस्पति के ये 3 राजयोग जो आपकी किस्मत चमका सकते हैं, इसके बारे में हमने जाना समझा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि की और जानते हैं इनका दैनिक राशिफल। मकर राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, पारिवारिक समस्या इस समय हल होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, परिवार में आपके शुभ कार्य होंगे, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में इस समय किसी तरह की लापरवाही न करें। बेवजह का मानसिक तनाव परेशान कर सकता है, हालांकि किसी मित्र की सलाह से आपको लाभ भी होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आपको लाभ होगा वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।
और चलिए अब वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो हमारे शो में तीसरा सवाल आज कहां से पहुंचा है, इसके बारे में लेते हैं जानकारी पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न कुणाल जी ने हमें लिखा है और कुणाल जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 जून 1986, 1986। जन्म का समय रात के 9:10 और जन्म का स्थान है छपरा, बिहार। कुणाल जी लिख रहे हैं कि नौकरी में इस समय बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, तो आगे नौकरी की स्थिति कैसी रहने वाली है और मैं नौकरी में परिवर्तन करना चाहता हूं, मेरे लिए परिवर्तन करने का सही समय क्या होगा। कुणाल जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी नौकरी में परिवर्तन का समय चल रहा है और लगभग फरवरी, मार्च, अप्रैल के आसपास, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2024 के आसपास आप नौकरी बदल करके इससे बेहतर नौकरी में चले जाएंगे। आने वाले समय में आपके लिए नौकरी की संभावनाएं निश्चित रूप से बेहतर दिखाई दे रही हैं। दूसरी बात आपकी कुंडली में ये है कि आप अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए, वाहन सावधानी से चलाइए और चोट चपेट से बचाव करिए। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के आखिरी सवाल का। उसके पहले फिर से आपको याद दिला दें कि आप भी अपना सवाल अगर हम तक पहुंचाना चाहते हैं, किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो हमें लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो आज का अंतिम सवाल पंडित जी कहां से आया है? जी, आज का अंतिम प्रश्न प्रशांत जी ने हमें लिखा है। प्रशांत श्रीवास्तव जी हमें मेल लिखते हैं और प्रशांत जी हमें मेल लिखते हैं मध्य प्रदेश से। प्रशांत जी की जन्म की तारीख है 5 अगस्त 1979, 1979। जन्म का समय है रात के 11:05 और जन्म का स्थान है भोपाल, मध्य प्रदेश। प्रशांत जी लिख रहे हैं कि इनको आर्थिक रूप से मुश्किलें बहुत हैं, कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है। कर्जा कब तक चुक पाएगा और आर्थिक स्थिति कब तक बेहतर होगी? प्रशांत जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके कर्ज चुकाने की और बेहतर आर्थिक स्थिति की संभावनाएं 2025 में ज़्यादा बनती हैं। हालांकि 2024 के अगस्त के बाद से ही आपका जीवन बेहतर होना शुरू हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह से जो आप अपने कर्जे चुका पाएं, आपकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से रास्ते पे आ पाए, वो संभावना ज़्यादातर आपकी कुंडली में साल 2025 में दिखाई दे रही है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक मोती बनवा के पहने, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, सूर्य भगवान को सुबह जल चढ़ाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र, इसका अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो पंडित जी, आज हम बृहस्पति के राजयोग की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि बृहस्पति का राजयोग तो हो कुंडली में, लेकिन उसका लाभ न मिल रहा हो या असर न दिखाई दे रहा हो जीवन पर? अगर ऐसा है तो क्या किया जा सकता है? जी देखिए, कोई भी कुंडली में योग होगा, राजयोग होगा, दरिद्र योग होगा, खराब योग होगा, अच्छा योग होगा,
उसका फल मिलता है आपको दशाओं में। सही दशा आपको मिले तब जाकर के राजयोग का फायदा होता है। यानी बात समझिए कि आपके घर में बिजली की बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं, बढ़िया बल्ब लगा है, बढ़िया टीवी लगी हुई है, लेकिन अगर उसमें लाइट का प्रवेश नहीं होगा तो आपको फायदा नहीं होगा। उसी तरह से कुंडली में कितने भी शुभ योग क्यों ना हो, अगर सही दशा सही समय पर ना आए तो आपको उसका फायदा नहीं होगा। तो बहुत सारे लोगों की कुंडली में राजयोग तो होते हैं, लेकिन सही दशा न मिल पाने की वजह से वो राजयोग प्रभावशाली नहीं हो पाते हैं। दूसरी बात कि बृहस्पति के राजयोगों के बारे में ऐसा ज्यादातर देखेंगे आप कि ये उम्र के सेकेंड हाफ में 60s के बाद ज्यादा बेहतर फल देता है। बृहस्पति वृद्धावस्था से संबंध रखने वाला ग्रह है, इसलिए 60 साल से लेकर के और लगभग 74 साल तक या 72 साल तक बृहस्पति के राजयोग ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। तीसरा एक कारण यह भी होता है कि आपकी कुंडली में बृहस्पति का राजयोग है। बृहस्पति शुभ ग्रह है, पवित्र ग्रह है। आप जीवन में शुभता पवित्रता से रहते ही नहीं हैं, रोज मांस मदिरा का सेवन करते हैं, लोगों से अपशब्द बोलते हैं, लोगों के लिए मन में बुरी भावनाएं दुर्भावनाएं रखते हैं। तो अगर आप खुद ही बहुत ज़्यादा निगेटिव आदमी होंगे तो बृहस्पति का योग पॉजिटिव कैसे होगा आपके लिए। इसीलिए ये 3 वजहें होती हैं। एक तो दशा नहीं होती, एक तो लेट में फल मिलता है, और तीसरा आपकी खुद की आदतें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से राजयोगों के शुभ फल आपको समय पर प्राप्त नहीं होते हैं। और चलिए अब बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन 1 दिसंबर को है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, हैप्पी बर्थडे। और अब हम जान लेते हैं आपके लिए ये आने वाला साल कैसा होगा। जिन लोगों का जन्मदिन 1 दिसंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपनी आर्थिक स्थिति पर ध्यान दें। स्वास्थ्य में आपके उतार चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन कुल मिलाकर परिवार का सहयोग आपके साथ रहेगा। मई के महीने से आपकी स्थितियों में सुधार होने का योग बन रहा है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य के मंत्र का अगर जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बारी है आज जिज्ञासा की। और जिज्ञासा में सवाल यह है कि क्या किसी का जूठा भोजन खाने से पंडित जी किस्मत बिगड़ जाती है या उसका असर होता है क्या हमारी किस्मत पर? लोग बड़े प्रेम में, दुलार में, दोस्ती में या वैसे भी जूठा भोजन खा लेते हैं। क्या इसके नुकसान होते हैं? देखिए, हर व्यक्ति की तरंगें उसके खाए हुए खाने में मौजूद होती हैं। जूठा खाने से उसकी तरंगें आपके शरीर में जा सकती हैं। इसीलिए जहां तक हो सके किसी का भी जूठा भोजन ग्रहण मत करिए। जूठा भोजन ग्रहण करना किसी भी हिसाब से उचित नहीं है। और चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर के बारे में। तो 1 दिसंबर के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा होगा पंडित जी? बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 1 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा। आपकी धन संबंधी समस्याओं में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ समय में ही। 1 दिसंबर शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में।
और चलिए अब हम बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है वृषभ। और वृषभ राशि के बारे में पंडित जी क्या जानकारी देंगे? पंडित जी। हम आपको बता रहे हैं कि आपकी शत्रुता, आपकी दुश्मनी किन कारणों से हो जाती है। आज की जो गुड लक राशि है वो है वृषभ राशि। ये अपने क्रोध और अपने स्वभाव से शत्रुता पैदा कर लेते हैं। इनको नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना जरूर करनी चाहिए। अगर ये ऐसा करेंगे तो मन शांत होगा, मन बैलेंस होगा, बेवजह के विवाद, बेवजह की शत्रुता पैदा नहीं होगी। और चलिए अब वक्त हो गया है महा उपाय को जानने का। तो आज महा उपाय में आप सबके लिए क्या खास आने वाला है, जान लेंगे। जी, सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है। अगर आपके होंठ फट रहे हों, त्वचा आपकी सूख रही हो, खुश्क हो रही हो, तो क्या करेंगे? पानी में कुछ बूंदें नारियल तेल की मिलाइए और स्नान करने के बाद इसको शरीर पर लगाइए। सोते समय अपनी नाभि में शुद्ध घी लगाइए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो होंठों का फटना और त्वचा की खुश्की बंद हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात करते रहेंगे, अलग अलग विषयों पर चर्चा भी जारी रखेंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।